सभी बच्चों का स्वागत है स्टडी विथ अनुज में। आशा करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे। स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। पहला प्रश्न दिया है, नवंबर 2018 में किस भारतीय राज्य की विधानसभा भंग कर दी गई थी? 2018 में किस भारतीय राज्य विधानसभा की भंग कर दी गई थी? विधानसभा भंग कर दी गई थी। हम लोग का पहला ऑप्शन दिया है हिमाचल प्रदेश, बी है जम्मू कश्मीर, सी है उत्तराखंड, डी है पंजाब। तो हम लोग का सही उत्तर क्या होगा? जम्मू कश्मीर है। जम्मू कश्मीर है जो जिसकी विधानसभा भंग कर दी गई थी। कब किया गया था? 1 नवंबर 2018 को 1 नवंबर 2018 को जम्मू कश्मीर की विधानसभा भंग कर दी गई थी। महाधमनी के शीर्ष पर शुरू होती है। महाधमनी के शीर्ष पर शुरू होती है। महाधमनी के शीर्ष पर शुरू होती है। बी ऑप्शन हम लोग का सही होगा। बाइनली बी ऑप्शन सही होगा। C60 एक अणु है जिसमें के रूप में व्यवस्थित 60 कार्बन परमाणु होता है। 60 कार्बन परमाणु होता है। क्या होता है? 12 पंचभुज और 20 षष्ठभुज। 12 पंचभुज और 20 षष्ठभुज होता है। सर्वोच्च गुणवत्ता वाला कोयला जिसमें 80% से 95% कार्बन होता है, वह है 80 से 95% कार्बन होता है सर्वोच्च गुणवत्ता वाला कोयला। क्या होता है? एंथ्रोसाइड है। एंथ्रोसाइड है जो हम लोग का सर्वोच्च गुणवत्ता वाला कोयला है। एंथ्रोसाइड है जो सर्वोच्च गुणवत्ता वाला कोयला है। ये हल्के भूरे रंग का होता है। ये हल्के भूरे रंग का होता है एंथ्रोसाइड। को छोड़कर निम्नलिखित में से सभी बहुलक हैं। को छोड़कर निम्नलिखित में से सभी बहुलक हैं। किसको छोड़ के सभी बहुलक हैं? किसको छोड़ के सभी बहुलक हैं? पॉलीप्रोपिलीन। पॉलीप्रोपिलीन है जिसको छोड़ के सभी बहुलक हैं। पॉलीप्रोपिलीन है जिसको छोड़ के सभी बहुलक हैं। उत्तर प्रदेश के किस जिले पीतल नगरी के नाम से भी जाना जाता है? उत्तर प्रदेश के किस जिले को पीतल की नगरी से भी पीतल नगरी के नाम से भी जाना जाता है? किसका है? ए ऑप्शन दिया है फतेहपुर, बी है मुजफ्फरनगर, सी मिर्ज़ापुर, डी मुरादाबाद। किसको जाना जाता है? पीतल की नगरी को। पीतल की नगरी के नाम से किसको जाना जाता है? मुरादाबाद है जिसको पीतल की नगरी के नाम से भी जाना जाता है। मुरादाबाद है जिसके पीतल के नगरी के नाम से भी जाना जाता है। कागज का आविष्कार कहाँ हुआ था? कागज का आविष्कार कहाँ हुआ था? कागज का आविष्कार कहाँ हुआ था? चीन में हुआ था। कागज का आविष्कार चीन में हुआ था। 201 ईसा पूर्व चीन में हुआ था। 201 ईसा पूर्व में किसने किया था? काय लुन ने किया था। काय लुन ने किया था 201 ईसा पूर्व का लुन ने। 13वीं सदी में किया था। 13वीं सदी में किया था। 13वीं सदी में किया था। पीछे की ओर उड़ने वाला एकमात्र पक्षी है। कौन सा है? एकमात्र पक्षी है जो पीछे के तरफ से उड़ता है। क्या नाम है उसका? जो पीछे के तरफ से उड़ता है उसका नाम हिमबर्ड है। भारत में वर्तमान
मुख्य न्यायाधीश कौन है? भारत के वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश कौन है? मुख्य न्यायाधीश कौन है? भारत में मुख्य न्यायाधीश कौन है वर्तमान में? मुख्य न्यायाधीश क्या नाम है? इसमें ऑप्शन ही नहीं दिया है। धनंजय यशवंत धनंजय यशवंत नाम है। कब हुए थे धनंजय यशवंत? सॉरी 9 नवंबर 2022 9 नवंबर 2022 को बने थे। 9 नवंबर 2022 धनंजय यशवंत। ये हमारे देश के 50वें न्यायाधीश हैं। सबसे पहले ओलंपिक खेल का आयोजन कहाँ पर किया गया था? सबसे पहले ओलंपिक खेल का कहाँ आयोजन किया गया था? कहाँ आयोजन किया गया था? यूके में, यूएस में, ग्रीस में, इटली में। कहाँ किया गया था? ग्रीस में किया गया था। ग्रीस में सबसे पहले ओलंपिक खेल का आयोजन किया गया था। ओलंपिक खेल का आयोजन किया गया था। कहाँ पे? एथेंस है, ग्रीस की राजधानी एथेंस है, वहाँ पे किया गया था। एथेंस 1896 ईस्वी में हुआ था। 1896 ईस्वी में हुआ था। स्वतंत्रता सेनानी भगत सिंह को किस वर्ष में फांसी दी गई थी? स्वतंत्रता सेनानी भगत सिंह को किस वर्ष में फांसी दी गई थी? सबको मालूम होना चाहिए किस वर्ष में फांसी दी गई थी भगत सिंह को। सन 1931 में फांसी दी गई थी। सन 1931 में फांसी दी गई थी। 23 मार्च 1931 में फांसी दी गई थी। 23 मार्च 1931 में फांसी दी गई थी। कहाँ पे? लाहौर में दिया गया था। लाहौर सेंट्रल जेल। लाहौर सेंट्रल जेल। 23 मार्च 1931 लगभग शाम 7:33 पे फांसी दिया गया था। 7:33 पे फांसी दिया गया था। वेनेजुएला की राजधानी है। वेनेजुएला की राजधानी है। क्या है? काराकास है, जिसकी वेनेजुएला की राजधानी काराकास है इसकी राजधानी। भारत में निम्नलिखित में से किस रेडियोधर्मिक धातु का विश्व का सबसे बड़ा भंडार मौजूद है? रेडियोधर्मिक धातु का विश्व का सबसे बड़ा भंडार मौजूद है भारत में। कौन सा है जिसकी सबसे ज़्यादा भंडार है? सबसे ज़्यादा थोरियम है, जो विश्व में सबसे ज़्यादा भारत में भंडार मौजूद है। थोरियम। निजी और संवेदनशील जानकारी जैसे कि क्रेडिट कार्ड का नंबर, व्यक्तिगत पहचान और खाता उपयोगकर्ता का नाम और पासवर्ड प्राप्त करने का धोखाधड़ी वाला कार्य है, उसको क्या कहा जाता है? उसको क्या कहा जाता है? जो पासवर्ड हैकिंग या बैंक से पैसा विड्रॉल करना बिना कोई आईडी बिना किसी के जानकारी के लिए, फिशिंग उसको कहा जाता है। फिशिंग उसको कहा जाता है जो बिना किसी के अनुमति के हैकिंग किया जाता है। फिशिंग। सॉरी। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार महाकाव्य रामायण में भगवान श्री राम अयोध्या के शासक थे, जो कि राजधानी है। महाकाव्य रामायण अयोध्या की राजधानी पूछ रहा है। अयोध्या की
राजधानी पूछ रहा है, कहाँ है अयोध्या की राजधानी। यहाँ पे कौशल होगा, कौशल होगा। हम लोग का सही उत्तर है कौशल राज्य। कौशल है जो महाकाव्य अयोध्या की राजधानी कौशल है। निम्नलिखित में से कौन सा शहर गोदावरी नदी के किनारों पर स्थित है। गोदावरी नदी के किनारे पर स्थित है। कौन सा शहर है जो गोदावरी नदी के किनारे पर स्थित है। गोदावरी नदी के किनारे पर स्थित है। नासिक, वाराणसी, नासिक, नौसारी, नांदेड़, निजामाबाद। कौन सा शहर है जो गोदावरी नदी के किनारे स्थित है। कौन सा शहर है जो गोदावरी नदी के किनारे स्थित है। नौसारी है जो गोदावरी नदी के किनारे स्थित है। गोदावरी नदी के किनारे, गोदावरी नदी गुजरात में, गुजरात में गोदावरी नदी है। गुजरात गोदावरी नदी है। पूर्णा, पूर्णा नदी है जो थी गुजरात में। सूरत से जुड़ा शहर है। सूरत का जुड़वा शहर भी कहते हैं। सूरत से जुड़वा शहर भी कहते हैं। गोदावरी नदी पूर्णा नदी है। पूर्णा नदी जो सूरत का जुड़वा शहर भी कहते हैं। जुड़वा शहर भी कहते हैं। फिरोजाबाद में 200 वर्षों से भी अधिक समय से उत्पादन किया जा रहा है। फिरोजाबाद में 200 वर्षों से अधिक से भी उत्पादन किया जा रहा है। क्या उत्पादन किया जा रहा है? कांच की चूड़ियों का उत्पादन किया जा रहा है फिरोजाबाद में 200 वर्ष पहले से। फिरोजाबाद में 200 वर्ष पहले से कांच की चूड़ियों का उत्पादन किया जा रहा है। पहले फिरोजाबाद का नाम चंदवार था। पहले फिरोजाबाद का नाम चंदवार था। अब गैस का भी उत्पादन किया जा रहा है। गैस का भी उत्पादन किया जा रहा है फिरोजाबाद में। कौन सा कथक घराना उस नृत्य शैली से आध्यात्मिक पहलुओं पर अधिक ध्यान देता है? कौन सा घराना कथक नृत्य शैली पर आध्यात्मिक पहलुओं पर अधिक ध्यान देता है? कौन सा है? लखनऊ है जो सबसे ज़्यादा आध्यात्मिक नृत्य शैली पर ध्यान देता है। 1658 में बहादुरपुर के युद्ध में शाहजहां के दूसरे बेटे शाह शुजा को शाहजहां के पोते ने हराया था। कौन है जिसने शाहजहां के पोते को हराया था? कौन था जो शाहजहां के पोते को हराया था? बी ऑप्शन सही होगा। सुलेमान शिकोह हैं जो शाहजहां के पोते को हराए थे। शाहजहां के पोते को हराए थे। रविंद्रनाथ टैगोर ने निम्नलिखित में से किस देश का राष्ट्रीय गान लिखा था? सबको मालूम होगा, भारत का रविंद्रनाथ टैगोर ने ही लिखा था। बांग्लादेश एक है, बांग्लादेश है जिसकी रविंद्रनाथ टैगोर ने राष्ट्रीय गान लिखा है। बांग्लादेश 1900
1905 में लिखा था, 1905 में लिखा था। ऑस्ट्रेलिया के एकमात्र द्वीपीय राज्य का नाम बताएं। ऑस्ट्रेलिया का एकमात्र द्वीपीय राज्य का नाम बताएं, क्या है? तस्मानिया है, तस्मानिया है जिसका नाम ऑस्ट्रेलिया का एक द्वीप है। भारतीय करेंसी नोटों के पिछले भाग पर कितने भाषाएं मुद्रित होती हैं? सब लोग रेगुलर नोट देखते हैं, आज तक किसी ने ध्यान नहीं दिया होगा कि उस नोट पे कितने लैंग्वेज लिखा गया है। एक बार देखिएगा कितना लैंग्वेज लिखा गया है। तो ए ऑप्शन दिया है 12, बी है 14, सी है 15, डी है 13। तो बताइए लोग कितना लिखा जाता है, कितने भाषाएं लिखी जाती है भारतीय नोट के पिछले भाग पर, कितनी भाषाएं लिखी जाती हैं? 15 भाषाएं लिखी जाती हैं, 15 भाषाएं लिखी जाती हैं। लेकिन अगर यहीं पूछ देता कुल कितनी लिखी जाती हैं, कुल कितने पूछा होता कि भारतीय करेंसी पे कुल कितने भाषाएं लिखी जाती हैं, तो 17 होता, 17 होता, 17 भाषाएं। 2 इंग्लिश और हिंदी पीछे नहीं लिखा होता है, लेकिन फ्रंट पे देखिएगा तो इंग्लिश और हिंदी में लिखा होता है। तो अगर कुल पूछेगा तो 17 लिखेंगे, अब पीछे केवल पूछेगा तब 15 लिखेंगे। निम्नलिखित में से किस से एक बौना ग्रह कहा जाता है? किसे एक बौना ग्रह कहा जाता है? किसे एक बौना ग्रह कहा जाता है? प्लूटो है जिसे बौना ग्रह कहा जाता है, प्लूटो है जिसे बौना ग्रह कहा जाता है। भारतीय संविधान में पहला संशोधन कब किया गया था? भारतीय संविधान में पहला संशोधन कब किया गया था? भारतीय संविधान में पहला संशोधन कब किया गया था? ए ऑप्शन दिया है 1951 में, बी है 1953 में, सी है 1955, डी है 1957। तो भारतीय संविधान में पहला संशोधन कब किया गया था? हम लोग का ए ऑप्शन सही होगा। 1951 में भारतीय संविधान का पहला संशोधन किया गया था। अभी तक 127 बार संशोधन किया गया है। 127 बार भारतीय संविधान में संशोधन किया गया है। लास्ट बार अगस्त 2023 में हुआ है, अगस्त 2023 में हुआ है लास्ट। पहली बार 1951 में हुआ था। आधुनिक पेंसिल का आविष्कार पहले कहाँ हुआ था? आधुनिक पेंसिल का आविष्कार पहले कहाँ हुआ था? कहाँ हुआ था? जो हम लोग पेंसिल लिखते हैं, बचपन में सब कोई लिखा होगा, बचपन में सब कोई लिखा होगा, लेकिन मालूम नहीं होगा कि पेंसिल का आविष्कार सबसे पहले कहाँ हुआ था। कहाँ हुआ था? ए ऑप्शन दिया है चीन दिया है, बी है यूरोप, सी है भारत, डी है अमेरिका। कहाँ हुआ था? हम लोग का पेंसिल का आविष्कार यूरोप में हुआ था, यूरोप में हुआ था, भारतीय यूरोप में हुआ था पेंसिल का, आधुनिक पेंसिल का आविष्कार। निम्नलिखित में से कौन सा झील कश्मीर में नहीं है? कौन सा झील कश्मीर में नहीं है? कौन सा झील कश्मीर में नहीं है? लोनार झील है जो कश्मीर में नहीं है, लोनार झील है जो कश्मीर में नहीं है। ये कहाँ है? महाराष्ट्र में है, महाराष्ट्र में है, महाराष्ट्र। लोनार झील है महाराष्ट्र। ये खारे पानी का झील है, खारे पानी का झील है, खारे पानी का झील है। ये खारे पानी का लोनार झील महाराष्ट्र में स्थित है। ऊटी का प्रसिद्ध व्यापार किस वार्षिक मेला का हिस्सा है? किस
वार्षिक मेला का हिस्सा है? ऊटी का प्रसिद्ध व्यापार किस वार्षिक मेला से वार्षिक मेले का हिस्सा है? वार्षिक मेले का पुष्कर मेला। पुष्कर मेला है जो ऊटी का प्रसिद्ध व्यापार है। ऊटी का वार्षिक मेले का हिस्सा है। ऊटी मेले का हिस्सा है ऊटी। रामखेलिया किस राज्य का एक लोक नृत्य है? रामखेलिया किस राज्य का एक लोक नृत्य है? रामखेलिया बिहार का है जो रामखेलिया लोक नृत्य है। बिहार का रामखेलिया लोक नृत्य है। भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है कौन सी है? दूसरी सबसे लंबी नदी कौन सी है? भारत में सबसे बड़ी लंबी नदी, दूसरी सबसे बड़ी लंबी नदी कौन सी है? गोदावरी। गोदावरी है जो भारत की सबसे दूसरी बड़ी नदी है, गोदावरी नदी। पहला तो गोदावरी नदी ये 1465 किलोमीटर में 1465 किलोमीटर में फैला हुआ है गोदावरी नदी। दूसरा सबसे बड़ा नदी है। पहला गंगा है, पहला गंगा नदी है। पहला गंगा नदी है, दूसरा है गोदावरी नदी सबसे बड़ा। पहला गंगा नदी है, पहला सबसे बड़ा गंगा नदी है। कितना? 2525 किलोमीटर में फैला हुआ है। ये हम लोग का आज का लास्ट प्रश्न है। भारत की सबसे लंबी सीमा किस देश के साथ है? सबसे लंबी सीमा किस देश के साथ है? किस देश के साथ है? बांग्लादेश है जिसके साथ सबसे बड़ी लंबी सीमा है भारत का। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था। थैंक यू फॉर वाचिंग। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप चैनल और टेलीग्राम चैनल का लिंक है, ज्वाइन कर लीजिएगा फॉर न्यू अपडेट के लिए।